हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है खान ग्लोबल स्टडीज़ का। और भी किसका है? पॉलिटी का। किसका सेट होने वाला है? पॉलिटी का सेट होने वाला है। तो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम में एग्जाम के बेस क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको सेट लगाने की मिलेगा, ठीक है ना। पॉलिटी का जो है, पॉलिटी का एमसीक्यू जो है आपको ये 7 नंबर यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये 7 नंबर नहीं, इसको हम 1 लेके मान के चलेंगे, ठीक है ना। आपको ऐसे ऐसे मतलब 40-50 जो है खान ग्लोबल स्टडीज़ का आपको क्वेश्चन यहाँ पे हम करा देंगे, ठीक है ना। मतलब 40-50 सेट करा देंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको एक सेट में लगभग में किसी में 25 क्वेश्चन है, किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 50 क्वेश्चन है। इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है पॉलिटी से है। और पॉलिटी से पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपको ये देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको पता है कि कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कौन सी? लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। तो अलिखित की बात हो रही है, तो आपको पता है कि जो ब्रिटेन है उसकी जो संविधान है अलिखित है, ठीक है ना। छोटा पूछेगा तो किसका है? अमेरिका का है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, किस देश का संविधान सबसे पुराना है। तो संविधान जो है सबसे पुराना किसका है? तो इसका अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का जो संविधान है सबसे पुराना है, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे पुराना किसका होगा? अमेरिका का होगा। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? किसका है? तो पता है होना चाहिए कि आपका जो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान किस देश का है। तो सबसे छोटा बात कर रहा है तो किसका है? नौरू। नौरू का। किसका? नौरू। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है गुरु और शिष्य का सही क्रम। अब देखिए इसमें सही क्रम आपको क्या करना है? लगाना है कि कौन सा है इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, सुकरात, उसके बाद प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, द रिपब्लिक किसकी रचना है। तो एक ही ऑप्शन में देखेंगे किसकी रचना है ये आपको रचना है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लेटो। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कथन कौन सा इसमें सही है। पहला है, इसका गठन जो है 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से किया गया। ये नंबर जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा इसमें सही आपका नहीं है। तो देखेंगे, प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर का युद्ध, हेक्टर मोनरो, बंगाल का द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव, और उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं सही है, ठीक है ना। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से क्या होगा? ई नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसमें जितना भी दिख रहा है ना आपको क्या है, सब सही है, ठीक है ना। ये वाला सब सही है, इसमें सही नहीं पूछ रहा है। ई नंबर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक था। तो द्वैत शासन की बात हुई कि द्वैत शासन कब से कब तक था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्वैत शासन था आपका, ये आपको था 1765 से लेके 1772। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है कि बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन थे। तो इसके जनक कौन थे? इसके जनक आपको है रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बक्सर के युद्ध में शामिल थे। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था। तो ये मीर कासिम, सिराजुद्दौला, ये था मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मॉन सॉरी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जिसका संबंध राज्य की परिभाषा से है, कब हुई थी। तो कब हुई थी? ये आपका हुआ था, एक मिनट, ये हुआ था आपको कब? 1993 में। कब? 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहला संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हेनरी मैन ने। किसने? हेनरी मैन। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो है प्लासी का युद्ध जो होता, प्लासी का युद्ध हुआ था
23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ द्वारा चार्टर दिया गया 31 दिसंबर 1600। ठीक है ना, तीनों को तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो ये किस युद्ध में परास्त हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था आपको प्लासी में। किस में? प्लासी में। अगला है, सर्वप्रथम जेल से संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी? तो औपचारिक मांग जो किया था, इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है ना, मानवेंद्र नाथ राय, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी? तो संविधान सभा की मांग किसने कब किया गया था? ये किया गया था 1924 में। कब? 1924 में। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का सर्वप्रथम दर्शन किस में मिलता है? तो ये दर्शन जो है किस में मिलता है? ये मिलता है आपका स्वराज विधायक में। स्वराज विधायक, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत यहाँ पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था, ये आपका सही है। पीस इंडिया एक्ट जो है 1784 में, ये भी सही है। चार्टर एक्ट 1793 भी सही है। ठीक है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है ना, अगला देखेंगे, भारत में क्राउन का शासन चला। तो क्राउन का जो शासन है ये कब से कब तक चला था? आपको पता होना चाहिए कि जो क्राउन का शासन था ये चला था 1858 से लेकर 1974 तक, 1974 ईस्वी तक। एक मिनट, 1974 के 1947 हो गया यहाँ पे ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है 1958 ईस्वी से लेकर 1974 जो लिखा हुआ है 1947 तक था ना। ये थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है ना, अगर आपको सही पता होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान जो है इसमें कितने अनुच्छेद है? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जो अनुच्छेद है उसमें, भारतीय जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप बताइएगा इसका। ठीक है, तो इसका कितना है? 395 है, बी नंबर 395। अगला है, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पता होना चाहिए कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित संविधान है? तो लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है भारत का है, ऑस्ट्रेलिया का है, रूस का है, तीनों का तीनों है। ठीक है ना, इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो था पॉलिटिक्स से 25 क्वेश्चन था। ऐसे हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना, जितना भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है केजीएस का हम लोग सारा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।